नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में इस समय विधानसभा चुनाव संपन्न होने वाले हैं और इसके लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। आज हम आए हैं बिलासपुर से एक ऐसे प्रत्याशी के साथ बात करने के लिए जो है तो निर्दलीय, लेकिन क्या इनके अंदर खूबियां हैं ये हम उनसे ही जानेंगे। सर, सबसे पहले तो वेलकम जी। सर, मैं जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को पहले अपना परिचय दें। जी, मैं महेंद्र प्रताप सिंह राणा हूँ, सेना से रिटायर्ड हुआ हूँ और बिलासपुर में पिछले 10 साल से रह रहा हूँ और बिलासपुर की हर छोटी बड़ी समस्या से वाकिफ हूँ। और अभी यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है सिपाही नाम का, जो पूर्व सैनिकों का संगठन है और हम 10 साल से पूर्व सैनिक शहीद परिवारों के लिए काम करते हैं। हम किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते, शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों से भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेते। और हम साथ में जब भी किसी को भी कोई मदद की ज़रूरत होती है, चाहे वो सेवारत सैनिक हो, पुलिस का, सीआरपीएफ का, आर्मी का, हम उनके परिवारों की मदद करते हैं और उनके साथ सिपाही बन के खड़े होते हैं। आपने कहा आप पूर्व सैनिक हैं, फिर अचानक राजनीति में आने का आपने मन कैसे बना लिया? जी, राजनीति में आज देश की स्थिति जैसे अभी कुछ दिनों से चल रही है, हमारे पूर्व सैनिक और सारे लोग दिल्ली में और अन्य राज्यों में कुछ मांगों को लेकर या फिर जो अनियमितताएं चल रही हैं, हमारे जो पहले से दिए हुए हमारी सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है या फिर उनमें कुछ अच्छे से नहीं मिल रही है, तो उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने भी यहाँ राज्य सरकार में एक दो धरना प्रदर्शन सरकारों को जगाने के लिए किया था, लेकिन सरकारों तक वो बात नहीं पहुंच पा रही है। 270 दिन से दिल्ली में भी एक प्रदर्शन चल रहा है, धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर, जिसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। और यहाँ भी हम लोगों ने जो राज्य सरकार के लिए किया था उसका भी कोई अभी तक रिजल्ट नहीं आया था। तो हम सब ने ये सोचा कि जहाँ एक तरफ देश को एक अच्छे प्रशासन के ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, दूसरी तरफ हमारी परेशानियां हैं, तो दोनों का एक रास्ता निकाला जा सकता है कि एक तरफ बिलासपुर की जनता हम में से किसी को वहाँ विधानसभा में पहुँचाए, जिससे हम अपने सैनिक और शहीद परिवारों की बात, जो अपना सब कुछ, चाहे वो अपने इमोशंस हो, अपनी जान, सब कुछ, अपने बच्चों का की भावनाएं, सब कुछ एक तरफ रख के देश की सेवा करने जाते हैं, उनकी बात विधानसभा में पहुंचाएं। उसके बदले हम अपने शहर को, अपने गांव को, अपने लोगों को एक बहुत अच्छी सेवा, बहुत अच्छी सर्विस दें, जैसे हम सर्विस आर्मी में करते हैं, एक सिपाही बन के समर्पित होके, वैसी सर्विस हम उनको यहाँ पे दे पाएं। ये सोच के हमने चुनाव में यहाँ नामांकन भरा है। राणा जी, एक बात, हर जो बड़ी पार्टियां हैं वो चुनाव के पहले अपना घोषणा पत्र लेकर के आती हैं कि वो अपने क्षेत्र में इस तरीके से ऐसी एजेंडा के तहत काम करेगी। चूंकि आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो भी बिलासपुर से हैं, जहां पे आपके सामने भाजपा से टक्कर अमर अग्रवाल से होगी, कांग्रेस से आपके लिए जहां शैलेश पांडे होंगे, आम आदमी के लिए उज्ज्वला कराड़े होंगी, इन सब के साथ आप भी खड़े हुए हैं। तो आपका क्या घोषणा पत्र तैयार है या आप शहर में कैसे काम करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं किसी से टकराने नहीं आया हूँ। हम टकराते हैं हम देश के बाहर वालों से, और हमारी टक्कर को चाइना भी जानता है और पाकिस्तान भी जानता है कितनी अच्छी टक्कर होती है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो सारे लोग हमारे हैं, चाहे जितनी कोई भी राजनीतिक पार्टी हैं, वो कोई भी पाकिस्तान की नहीं है, सब हिंदुस्तान की पार्टियां हैं और यही लड़ती हैं। तो सारे लोग हमारे देश के हैं और सब देश का भला चाहते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। तो हमको किसी की बुराई नहीं करनी है, बुराई करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमको उनसे बड़ी लकीर खींचनी है, उससे अच्छा काम करके देना है। जैसे हमको फौज में सिखाया जाता है कि डेमो दे के दिखाना है, तो हमको एक डेमो दे के दिखाना है पूरे देश को कि अगर एक सिपाही, एक सोल्जर जो मन से चाहता है कि कैसे करना है, तो हम वो करके दिखाना चाहते हैं। तो इसी कारण हमने किया है। अगर इसके लिए प्लान की बात करेंगे आपकी, हमने प्लान क्या बनाया है, तो 8-10 सालों से हम जमीनी स्तर पर बिलासपुर को जानते हैं कि जैसे यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट सिटी है, ट्रांसपोर्ट नगर है, जहाँ 12 घंटे काम होता है। अब बिलासपुर में ना कोई पर्यटन स्थल है, ना ही कोई ऐसा चीज है कि यहाँ के लोग, यहाँ के व्यापारी सरवाइव कर पाए। केवल एक है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये बिजनेस हब है और यहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट स्टेशन जो है 12 घंटे काम करता है। बीच में हाई कोर्ट आता है,
तो आज तक 23 साल हो गए हमारे बिलासपुर को यानी हमारे छत्तीसगढ़ को बने हुए, राज्य बने हुए, लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर के लिए एक बाईपास अच्छा सा नहीं बन पाया है। तो पहला ये है। दूसरा है कि अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था पूरे बिलासपुर की बहुत जर्जर है, आप सब जानते हैं। ट्रैफिक का नुकसान केवल गाड़ी चलाने वाला परेशान नहीं होता है, ट्रैफिक का नुकसान दुकानदार को होता है, रेड़ी पटरी वाले को होता है, ऑटो वालों का नुकसान होता है। एक ऑटो वाला अगर 100 रुपए में सवारी भर के लेके जाता है, अगर ट्रैफिक जाम में फंसा रहा, उसका 50 रुपए का पेट्रोल वहीं चल जाता है। कई बार अपनी जेब से उसको वो करना पड़ता है। तो एक छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग नहीं सोचते हैं। और बिलासपुर में रोडे हैं, उनका मैनेजमेंट किया जा सकता है मिल के, केवल अपना वाहवाही लूटने के लिए नहीं कि मैंने किया। आपको मिलना पड़ेगा यहाँ के सामाजिक संगठनों से, आपको मिलना पड़ेगा प्रशासन से, आपको मिलना पड़ेगा खुद से, और समय देना पड़ेगा, व्यवस्था सुधर जाएगी। राणा जी, चुनाव के लिए समय कम बचा है, ठीक है, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? हमारी ये स्ट्रेटेजी है कि हम जानते हैं कि हम सब लोगों के मन में एक बहुत प्रबल भावना होती है देशभक्ति की, लेकिन साल में 2 बार निकलती है। हम केवल अपनी बिलासपुर की जनता को ये बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ माध्यम बनिए उन सैनिकों के कि जो शहीद हो गए, जिनका परिवार है यहाँ पे परेशानियां झेल रहा है, या उन सैनिकों की जो आपके लिए रक्षा कर रहे हैं। हम उसके बदले आपको एक बेटर गवर्नेंस देंगे, आपको एक बहुत अच्छी व्यवस्था देंगे, उसके लिए अपनी जी जान लगा देंगे, वैसे ही जैसे सीमाओं पे हम आपके लिए लगा देते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से बिलासपुर की जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, जय हिंद। सब बिलासपुर वासियों को मैं निवेदन करूंगा कि मैं महेंद्र प्रताप सिंह राणा आपके शहर में सिपाही बन के काम कर रहा था, और आगे भी बिलासपुर का सिपाही बन के आप सबकी सेवा करना चाहता हूं। मैं यहाँ प्रशासक नहीं बनना चाहता हूं, मैं यहाँ आप सबका सेवक बनना चाहता हूं। तो एक बार आप एक फौजी को, एक सैनिक को पे भरोसा करके देखें, जिनके भरोसे आज हमारा पूरा राष्ट्र सोता है। जय हिंद। ये थे हमारे साथ एक सिपाही जो बिलासपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। सर, आपको हमसे बात करने की बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।